इसे यीशु के कारण पहुंचना नाम में मेरी तरफ से आप सबको सलाम हो, क्योंकि आज खास दिन है। इसी वजह से अभी थोड़ा हम लेट है, क्योंकि हमें इस बात का इल्म था कि लोग लेट ही हैं। तो आज इस बात को बाइबल मुकद्दस में हम सीखने वाले हैं। एक खास मजमून है और इस मजमून को बाइबल मुकद्दस में यशायाह की किताब उसके पहले बाब उसकी 3 आयत को पढ़ेंगे। बैल अपने मालिक को पहचानता है और गधा अपने साहिब की चर्बी को, लेकिन बनी इस्राएल नहीं जानते। मेरे लोग कुछ नहीं सोचते। ये बड़ी बातें हैं जो यशायाह नबी ने यीशु मसीह के बारे में बयान किया है, क्योंकि सबसे ज्यादा पेशगोइयां जो की है वो यशायाह की। और यहाँ पर आज इस बात पर हम सीखेंगे, लफ्ज जो यहाँ इस्तेमाल हुआ है वो चर्बी। चर्बी के क्या मायने हैं? जब हम इस बात को देखते हैं तो चर्बी किसे कहते हैं? चर्बी का मकसद होता है वो बर्तन जिसमें जानवरों को चारा डाला है। ये अल्फाज चरने से निकला है और चरने का मकसद जो है वो यही है कि वो बर्तन जिसमें जानवरों को चारा डाला जाता है उसे चर्बी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे चर्बी कहते हैं, जिसमें जानवरों को चारा डाला जाता है। तो आज इस बात को हमने बाइबल मुकद्दस में से सीखा है कि बाइबल मुकद्दस हमें ये बयान करती है कि जब यीशु मसीह की पैदाइश होने को थी तो उनके नाम लिखवाए गए, और जब वहां पर नाम लिखवाने के लिए गए तो वहां पर लिखा है कि सराय में उनके लिए जगह ना थी। सराय में उनके लिए इतनी बड़ी हस्ती जो दुनिया को निजात देने के लिए आया, और खुदा का बेटा, और उसके लिए जो है वो चटनी वहां जगह ही नहीं है। लेकिन जगह का मामला नहीं, ये बात कुछ और कि उसको चटनी में क्यों रखा गया। मैंने अभी आपको बताया है कि चटनी का मायने है जिसमें जानवरों को चारा डाला जाता है, जिसमें जानवरों को चारा डाला जाता है उसे चटनी कहते हैं। और इसी बात को हम बाइबल मुकद्दस में से जब हम देखते हैं कि इस खुराक को खाने के लिए बाइबल मुकद्दस में जब हम आगे इस बात को पढ़ेंगे कि ये यीशु मसीह उस चर्बी में ही क्यों रखे हैं। चर्बी को पंजाबी में खुरनी कहते हैं, पंजाबी में खुरनी कहते हैं, और उसमें आप जानते हैं जानवर खाते हैं। लेकिन जब ये मिस्र से निकल कर आए हैं और
आपको बाइबल मुकद्दस में से देखना है कि जब ये निकल कर रहे हैं मिस्र से, तो इन्होंने मूसा से कहा कि हम यहां पर भूखे मर रहे हैं, हमारे लिए ना यहाँ खुराक है ना पानी है, हम भी और हमारे जानवर भी जो है वो भूखे मर रहे हैं। उसने जब खुदावन से फरियाद की तो फिर बाइबल मुकद्दस ग्रंथियों के खाते में बयान करती है कि वो वहां से जब निकले तो क्या हुआ जी, 10 साल बाद पहले आए से पहला ग्रंथियों 10 की पहली आए। भाइयों मैं तुम्हारा इससे नावाकिफ रहना नहीं चाहता हमारे सब बाप दादा बादल के नीचे थे और सबके सब समुद्र में से गुजरे, और सभी ने उस बादल समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सभी ने उस बादल और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। यानी बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि बपतिस्मा ये जो हम गुर्दे का बपतिस्मा देते हैं ये अब से है, लेकिन आप इस बात को जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर मूसा के दौर से बात चलती आ रही है। ये आज की बात नहीं, ये बहुत पुरानी बात है, लेकिन अलग बात है कि अब हम न समझ पाए तो ये अलग बात है, लेकिन ये बपतिस्मा जो है ये मूसा के दौर से ही चलता आ रहा है, क्योंकि वो बहरा कुलजम से निकले थे और मीलों के हिसाब से ये उनकी तादाद थी, मीलों के हिसाब से, इधर से भी और इधर से भी, क्योंकि 6 लाख बाइबल मुकद्दस में लिखा 6 लाख मर्दों के अलावा औरतों और बच्चे और जानवर भी थे। और आप अंदाजा लगाएंगे जब वो चलते हैं तो कितना सफर है, और वो जो उस समुद्र में से गुजरे हैं, ये दुनिया का पहला लोर एसी था, क्योंकि अगर वो ऐसा ना होता तो वहां जहां जितना समुद्र गहरा था वहां श्वास नहीं आ सकती थी और लोग मर जाते। इसलिए खुदा ने उसे लोर एसी बना दिया ताकि लोगों को सांस भी इतनी गहराई में जाकर जो है वो सांस ले सके। ये दुनिया का पहला लोर एसी था। और इसी बात को जब हम पढ़ते हैं तो ये बपतिस्मा उन्होंने मुझसे कर लिया। हाँ जी, और सबने एक ही रूहानी खुराक खाई, और सबने एक ही रूहानी खुराक खाई, और सबने एक ही रूहानी पानी पिया, और सबने एक रूहानी पानी पिया, क्योंकि वो उस रूहानी चट्टान में से पानी पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था, और वो चट्टान मसीह था। अब हम इस बात को देखते हैं कि उस खुराक को खाने के लिए पहले बाइबल बयान करती है कि वो बहरे कुलजम से गुजरे हैं। कहां से गुजरे हैं? जब तक बहरे कुलजम से ना गुजरे हम इस खुराक में शामिल ही नहीं हो सकते। ये बाइबल मुकद्दस की दुरुस्त तारीफ है। लेकिन जब खुदा उनको ये खुराक देता था, और ये खुराक कहां से आती थी, लेकिन उन्होंने इस खुराक को क्या कहा जी, आगे पढ़ेंगे। इस बात को देखें, गिनती की किताब 21 बाब, कि ये जो आसमान से मन उनके लिए आता था, उनको वो क्या कह रहे थे? इस बार जी, और वो खुदा की और मूसा की शिकायत करके और लोग
और लोग खुदा की और मूसा की शिकायत करके कहने लगे कि तुम क्यों हमको मिस्र से बियाबान में कि तुम क्यों हमको मिस्र से बियाबान में मरने के लिए ले आए। यहाँ ना रोटी है, यहाँ ना रोटी है, ना पानी, ना पानी, ना हमारा जी और हमारा जी इस कमी खुराक नकमी खुराक से कराहत करता है, नफरत करता है। यदि उस नकमी खुराक जो आसमान से उतरी है उसको क्या कहते हैं? क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उनके लिए मन उतरता था। क्या उतरता था? मन। और उस मन को खाते थे और उसी मन को क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? सब बोले क्या कह रहे हैं? क्या आसमान से उतरी खुराक को कभी कहना ये उनके लिए ठीक था? आज भी हम इस खुराक को लेते जरूर हैं, लेकिन इसके मुताबिक हमारी जिंदगियां नहीं है। हमारी जिंदगियां इसके मुताबिक नहीं है। हम यहां से लेकर खुराक खाते हैं, बाहर जाकर सिगरेट और रसवार सब कुछ गुटके उनके सब हम उस निकम्मी खुराक की उस खुराक की को क्या इज्जत कर रहे हैं? क्या इज्जत करते हैं? नहीं। इन्होंने बिना की तो हुआ क्या? जी। तब खुदावन ने उन लोगों को जलाने वाले सांप भेजे। तब खुदावन ने उन लोगों में जलाने वाले सांप भेजे। उन्होंने लोगों को काटा। उन्होंने लोगों को काटा और बहुत से इस्राएली मर गए। और बहुत से इस्राएली मर गए। उनको मरना ही था क्योंकि उन्होंने काम ही मरने वाला किया। आसमानी मन को क्या कहा? निकम्मी खुराक। तो क्या अब खुदा उनको सजा नहीं देगा? बाइबल मुकद्दस में लिखा 30,000 लोग मर गए। उसमें तो लोग जो थे मरे 30,000 मर चुके थे क्योंकि खुराक उन्होंने उस खुराक को निकम्मी कहा। हाँ जी। तब वो लोग मूसा के पास आकर कहने लगे, और जब वो मरने लगे तो फिर जब मूसा के पास आकर कहने लगे कि हमने गुनाह किया। अब वो लोग मूसा के पास आकर कहने लगे कि हमने क्या किया है। और जब मौत न आए तो फिर इंसान ऐसा ही होता है। कई दफा मैंने देखा है कि नशेड़ी लोग जब मरने के करीब पहुंचते ना नशा करके तो होता क्या है? नहीं बस अब आखिरी बार अब आज के बाद तो मैंने शराब के करीब नहीं है, मैंने नशा करना ही नहीं है। उस वक्त बड़ी तौबा करते हैं, लेकिन तंदुरुस्त होने के बाद फिर वही का। बिल्कुल ऐसी ही बात है। जब मरने लगे हैं तो आकर अपने गुनाह का क्या कर दिया है? इकरार किया है। क्योंकि उस खुराक को उन्होंने नकम्मी कहा, उसकी कोई उनके नजदीक इज्जत और कदर न थी। इसी वजह से इसका मकसद ये नहीं था कि जब सांप उन्हें डसते थे तो वो उनको आग लग जाती थी, उनके बदन में आग लग जाती थी। उनको महसूस होता था कि हमारे बदन में क्या लग गई है? आग लग गई है। ये थे जलाने वाले सांप। इसका मकसद ये नहीं कि उनके शोधे उठना शुरू हो जाते थे, बल्कि वो अपने जिस्म के अंदर ये महसूस करते थे कि हमारा बदन क्या कर रहा है? चल रहा है। और इसी बात को जब आप देखते हैं तो फिर खुदा ने उनके लिए जो है एक इंतजाम किया। जी। क्योंकि हमने खुदावन की और तेरी शिकायत की। क्योंकि हमने खुदावन की और तेरी शिकायत की थी। तो तू खुदावन से दुआ कर। और तू खुदावन से क्या कर? दुआ कर। दुआ कर। हाँ जी। वो इन सांपों को हमसे दूर करे। वो इन सांपों को हमसे क्या करे? और दूर का तू हमारे लिए दुआ कर। उसी की शिकायत कर रहे हैं और उसी को कह रहे हैं तू ही हमारे लिए दुआ कर। ये इंसान का हाल है। उसी के खिलाफ और उसी से इंतजार कर रहे हैं कि तू हमारे लिए दुआ कर ताकि हम मौत की आहोश में न चले जाएं। हाँ जी। तब खुदावन ने
मूसा से कहा, तो खुदावंद ने मूसा से कहा, एक जलाने वाला सांप बना ले एक जलाने वाला सांप बना ले, और उसे एक बल्ली पर लटका दे, उसे एक बल्ली पर लटका दे, और जो सांप पर डसा हुआ और जो सांप का डसा होगा उस पर नजर करेगा, उस पर नजर करेगा, वो जीता बचेगा। वो जीता बचेगा। यानी जो उससे सांप पीतल असल में अदालत को जाहिर करता है। उसने कहा कि पीतल का सांप बना, जो उसको डसा हुआ, जिसको सांप ने डस लिया है, अगर वो उस पर गौर करेगा तो जो उसे देखेगा वो बच जाएगा। और आज एक ही हस्ती ऐसी है, और वो यीशु मसीह है, जिसको देख के बगैर हम बच नहीं सकते। जब तक हमारी निगाह उस पर लगी रहती है हम बचे रहते हैं, लेकिन अगर हमारी निगाह उससे हट जाती है तो हम मौत में चले जाते हैं और जाकर बुराइयों में मुब्तला हो जाते हैं। और इसी तरह भाई मुकद्दस में जब हम इस बात को आगे बढ़ते हैं कि ये नया अहदनामा बाइबल मुकद्दस जो है वो बयान करती है, पुराना अहदनामा अक्ष है और नया अहदनामा जो है वो हकीकत है। वो जो बात बयान यहाँ की गई है वो हकीकत में जाकर हमें नए अहदनामे में वो बात समझ आती है। और ये रोटी जो है यीशु मसीह का चरनी में रखा जाना जो है इस बात की अलामत है कि उसको चरनी में रखा गया क्योंकि वो जिंदगी की रोटी है। आए हम यूहन्ना के जी शिवा 30 ऐसे बस उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा निशान दिखाता है ताकि हम देखकर तेरा यकीन करें। तू कौन सा काम करता है? हमारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया। चुनाचे लिखा है कि उन्होंने उसने उन्हें खाने के लिए आसमान से रोटी दी। वो रोटी आसमान से आती थी जिसे उन्होंने कमी बुरा कहा। और उन्होंने उसको कमी बुरा कहा। ये लिखा है कि हमारे बाप दादा ने जो मन खाया वो आसमान से आता था। जी हाँ, आगे यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मूसा ने तो वो रोटी आसमान से तुम्हें ना दी, लेकिन मेरा बाप तुम्हें आसमान से हकीकी रोटी देता है। हकीकी रोटी जो है वो तुम्हें देता है। वो रोटी कौन है? हाँ जी, क्योंकि खुदा की रोटी वो है जो आसमान से उतरकर दुनिया को जिंदगी बख्शती है। अभी हम इस बात को आगे पढ़ेंगे। तो जो आसमान से उतरकर दुनिया को क्या देती है? जिंदगी देती है। और वो रोटी है कौन? आगे आगे बढ़ेंगे। उन्होंने उससे कहा, है खुदावंद, उन्होंने उससे कहा, आए खुदावंद, ये रोटी हमको हमेशा दिया जाए। हाँ जी, यीशु ने उससे कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूँ। यीशु जी का असल में इस चरनी में रखा जाना ही रोटी की अलामत है कि वो रोटी है और जिंदगी की वो रोटी है जिसे उसने बाद में हमें खाने को भी दी। क्या मैं जिंदगी की रोटी कौन है? मैं। जिंदगी की रोटी कौन है? मैं वो रोटी हूं जो आसमान से उतरी। हाँ जी, जो मेरे पास आएगा वो हरगिज़ भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाएगा वो कभी प्यासा वो कभी प्यासा ना होगा। ना होगा। हाँ जी, हम इस बात आगे बढ़े। लेकिन मैंने तुझसे कहा,
हाँ जी। कि तुमने मुझे देख लिया है। और यीशु जी ने कहा कि मैं वो रोटी हूँ जो खाएगा फिर उसे भूख नहीं लगेगी, जिस सिरे को पिएगा उसे फिर कभी प्यास भी न लगेगी। और यही बात वो जिंदगी की रोटी आसमान से उतरी है, और इसीलिए उसका चटनी में रखा जाना लाजम था, क्योंकि वो रोटी है जो हमारे लिए आसमान से उतरी, और हम उसे खाते हैं तो हमेशा की जिंदगी में दाखिल होंगे। बाइबल मुकद्दस में इस बात को थोड़ा सा आगे चलते हैं। यूहन्ना इसी बात की 4 आयत को पढ़ें। तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया। 48 से पढ़ते। जिंदगी की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया मर गए। और वो मर गए। हाँ जी। ये वो रोटी है जो आसमान से उतरती है, ताकि आदमी उसमें से खाए और ना मरे। ये रोटी कोई मामूली रोटी नहीं है, ये जिंदगी की रोटी है जो आसमान से उतरती है, और जो उसे खाता है वो फिर नहीं मरेगा। लेकिन मरता का रोटी खाने के बाद में मन जो आसमान से उतरा और खाया फिर भी मर गए, क्योंकि वजह क्या थी? हाँ जी आगे। मैं हूँ वो जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो अबद तक जिंदा रहेगा। बल्कि जो रोटी मैं जहान की जिंदगी के लिए दूंगा वो मेरा गोश्त है। वो क्या है? मेरा गोश्त है। जब फकीर फरीसियों से कहा गया तो उन्होंने यही कहा कि क्या ये अपना बदन में खाने को देगा? और इस बात को जब हम देखते हैं तो यहूदी क्या करते हैं? आगे बढ़ें। बस यहूदी ये कहकर आपस में लड़ने लगे। बस यहूदी ये आपस में झगड़ने लगे कि ये शख्स अपना गोश्त हमें खाने को हमें क्यों कर खाने को दे सकता है? ये शख्स अपना गोश्त हमें क्यों कर खाने को दे सकता है? ये अपना गोश्त हमें क्यों कर खाने को देगा? वो इस बात को नहीं समझे। क्या यीशु मसीह अपने बदन से कुछ बोटियां उतार के नहीं दे देते। ये एक जो अस्थान लफ्ज है, एग्जाम्पल के तौर पर था। यीशु जी ने अपने जब शागिर्दों को दिया तो वो बदन गोश्त दिया था, रोटी तोड़ी और उसने कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है। जी। यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम अपने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो तो तुम में जिंदगी नहीं है। का गोश्त नहीं खाते और तो तुम में क्या नहीं है? जिंदगी नहीं है। उस जिंदगी को हासिल करने के लिए, खाने के लिए, लेने के लिए तुम्हें मेरा गोश्त क्या करना है? खाना है। तुम्हें मेरा गोश्त क्या करना है? खाना है। और अगर नहीं खाते तो इसका मकसद है हम जिंदगी में भी दाखिल नहीं होंगे। जी। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, हाँ जी, हमेशा की जिंदगी उसकी है। हमेशा की जिंदगी उसी की है और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। बंदे ने सवाल किया, कहना पादी साहब बाइबल के 10 में तो ये लिखा है कि जो मेरा गोश्त खाएगा नहीं मरेगा। मैंने कहा भाई इस बदन की बात है, इसने मरना ही है, क्योंकि वह खाक में खाक शाम मिलेगी, इसने मरना ही है। लेकिन असल में वो मरे हुए बदनों को उठाकर हमेशा की जिंदगी में दाखिल करेगा। यही बात
यहाँ कही है कि मैं आखिरी दिन क्या करूंगा जी, मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा, मैं उसे फिर आखिरी दिन, यदि तो मान भी गया है, लेकिन मैं फिर उसे जिंदा करके हमेशा की जिंदगी में क्या करूंगा, दाखिल करूंगा। अगर हम इंतजार कर रहे हैं उसकी आमद के लिए, यहाँ से चले गए हैं, लेकिन हम छोड़े नहीं जाएंगे, जिंदा किए जाएंगे जी। क्योंकि मेरा गोश्त भी अल हकीकत खाने, क्योंकि मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज, और मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज है। हाँ जी, जो मेरा गोश्त खाता, जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता, और मेरा खून पीता है, उसमें कायम रहता है, वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, और मैं उसमें कायम रहता हूँ। वो जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, उसमें जो है हमेशा की जिंदगी है, और मैं उसमें कायम रहता हूँ। आए हम इसके इसी बात की 17 आयत को पढ़ें। छह की आखिरी आयत 17, ये सुनो से जवाब, इसी बात की 17 आयत। यीशु ने जवाब दिया, यीशु ने जवाब दिया, क्या मैंने तुम 12 को मैंने तुम 12 को नहीं चुन लिया, नहीं चुन लिया, और तुम में उसने 12 को चुना है। कई दफा चुना हुआ बंदा भी लालच में आ जाता है, और जब लालच में आता है तो उसमें कौन समा जाता है, शैतान। या 11 में से एक को क्या कहा, हाँ जी क्या कहा, और तुम में से एक शख्स, तुम में से एक शख्स क्या है, शैतान है। हालांकि वो चुना हुआ है, कई दफा चुने में लोग भी शैतान बन जाते हैं, पैसे के लालच में होते चुने हुए हैं, लेकिन पैसा जो उनके अंदर लालच पैदा होता है, उन्हें क्या बना देता है, क्या बना देता है, क्या बना देता है, बनता है कि नहीं बनता। यीशु मसीह ने उसको क्या कहा, यीशु मसीह को उसने 30 रुपए में बेचा। कितने में, 30 रुपए में बेचा। 30 रुपए की वजह से वो लालच में आया है, और क्या बन गया, शैतान था चुना हुआ, लेकिन इसके बावजूद वो लालच में आता वो शैतान बन गया है, क्योंकि उसने यीशु मसीह को 30 रुपए में बेच दिया था जी। उसने ये शमौन अस्कर यूदी के बेटे यहूदा की निस्बत कहा, क्योंकि यही जो 12 में से था, यही जो उन 12 में से था, उसे पकड़वाने वाला था। खाता रहा साथ। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जिसने मेरे साथ खाना खाया उसी ने मुझ पर लात उठाई, उसी ने मुझ पर लात उठाई। यानी उसी खाता भी रहा, लेकिन उसने उस पर लात भी उठाई। हाँ जी, आखिरी बात को बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे कि बाइबल मुकद्दस आखिरी बात है अमाल की किताब, कि ये हमेशा ये जिंदगी की जो रोटी है, इसको खाने का तरीकेकार है। यीशु जी ने भी हमें इस बारे में तरीकाकार बताया गया है। बाइबल मुकद्दस में कहीं ये नहीं लिखा भैया सो के दुआएं सुनाकर रोटी खाई जाए, कहीं नहीं लिखा। ये तंजीमों की तो तालीम हो सकती है, लेकिन बाइबल की तालीम ये नहीं है। बाइबल की तालीम हम देखेंगे कि इसमें शामिल होने के लिए असल में हमें करना क्या है और किस तरह से हम ऐसा जिंदगी की रोटी को खा सकते हैं जो सर्दी में आई थी और हमारे लिए आई थी, ताकि हम उसे खाएं और हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाएं। जी, ईमान 41 बाब में अपना 2 बाब की 41 आयत पढ़ें। जी, बस उसी रोज यहाँ से 2 बाब की 41 आयत
बस उसी रोज हाँ जी, बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया, कलाम कबूल किया जाता है, और कलाम कबूल करने के लिए समझदार होना जरूरी है। बच्चे अगर कलाम को समझ दो तो कभी ना करें, कि वो दूसरों को भी परेशान करते हैं। बच्चे खुदा के कलाम को नहीं समझते, वो उस बात को नहीं समझ पा रहे होते, इसलिए रोते भी हैं। और इसी वजह से बाइबल बयान करती है कि बस जिन लोगों ने इसका कलाम क्या किया है, कबूल करने का मतलब मकसद है कि ईमान ले आना, और उसके कलाम पर ईमान ले आना। जब हम ईमान ले आते हैं तो फिर ही हम उसमें शामिल हो सकते हैं। बाइबल का 10वें लिखा है कि मरकज के दिन 16 में कि जिन लोग पर जितनों ने उसके कलाम को कबूल किया वो खुदा के फर्जंद होने का बेटे कहलाए। और इसी बात में मरकज की 16 में लिखा है वो ईमान लाए वो बपतिस्मा ले, जो ईमान लाए वो क्या करे। तो मैं छोटा किसी बच्चे को कहूं कि तुम ईमान ला, तो वो नहीं ला सकता। ला सकता है? क्यों नहीं ला सकता छोटा बच्चा ईमान लाने के लिए कलाम की समझ का होना बड़ा जरूरी है। जो कलाम को समझता है वही ईमान लाएगा। वहां लिखा है जो ईमान लाए बपतिस्मा ले वो क्या पाएंगे, निजात पाएंगे, और वही कलीसिया में शामिल होंगे। इसके अलावा कोई शामिल नहीं होगा। अगर कोई कहे कि मैं तो ईमान लाता हूं यीशु मसीह पर, तो दुनिया की तमाम कौमें जो आपके मसीह नहीं है वो भी यीशु पर ईमान लाती हैं। क्या हम उन्हें मसीह कह सकते हैं? कोई आप लोगों में आते जाते हैं, लोग कहते हैं कि जब तक हम उनको ना माने तो हमारा ईमान ही पूरा नहीं होता। लेकिन आप उनको मसीह नहीं कह सकते, क्योंकि मसीह होने के लिए यीशु मसीह का एलानिया तौर पर बपतिस्मा लेकर हम एलानिया तौर पर यीशु को अपना शख्सी निजात देना कबूल करते हैं। क्या करते हैं? ईमान को बहुत कर लाते हैं। तमाम किताबें यीशु के बारे में बयान करती हैं, लेकिन हम उनको ये नहीं कह सकते। मतलब उनको जब तक हम बपतिस्मा नहीं लेते तो हम मसीह हो ही नहीं सकते, हम मसीह हो ही नहीं सकते। और फिर शामिल होते हैं बपतिस्मे के वसीला से। हाँ जी, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी रोज 3000 आदमियों के करीब उनमें कितने मिल गए? कलीसिया में मिलने के लिए ये जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह ने भी ऐसा ही किया। यीशु मसीह ने 30 साल की उम्र में बपतिस्मा लिया। जब तक हम बपतिस्मा नहीं लेते ना तो हम बपतिस्मा पाक इस अशायर वाणी को देख सकते हैं, हम ना ही नहीं सकते। ना जब तक बपतिस्मा नहीं लेते तो हमें अशायर वाणी देने का भी इख्तियार नहीं है, और ना ही हमें उसको लेने का इख्तियार है, क्योंकि ये जिंदगी की रोटी है जो आज यदि क्रिसमस के दिन सर्दी में रखी गई। तो आगे बढ़े। और ये रसूलों से तालीम पाने, ये रसूलों से क्या पाते हैं? तालीम। आप पैदाइशी बच्चे को स्कूल में दाखिल करवा के आ रहे हैं, लेकिन उसकी हिम्मत हो वो कहेंगे भाई इसको घर ही ले जाओ, ये इस काबिल नहीं है। इसका मकसद है कि तालीम लेने के लिए समझदार होना क्या है? जरूरी है। समझदार नहीं है तो तालीम भी नहीं ले सकते। इसका मकसद है कि ये लोग बालिग हैं जी, और फाकत रखने में और रोटी तोड़ने दुआ करने, ये है वो रोटी तोड़ना। जब तक हम
बपतिस्मा नहीं लेते, पहले उन्होंने बपतिस्मा लिया और बाद में रोटी तोड़ी है। पहले क्या लिया है? क्या लिया है? क्या लिया? बात बड़ी कम आ रही है। बपतिस्मा लिया और फिर रोटी तोड़ने में शरीक हुए हैं। अब हम बच्चों को ऐसा करते हैं कि उनको दुआएं सिखाकर, कि बाइबल मुकद्दस की तालीम नहीं है। बाइबल मुकद्दस की ये दुरुस्त तालीम है कि जब तक कोई बपतिस्मा नहीं लेता इसमें शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि यही बाइबल मुकद्दस की ठीक और दुरुस्त तालीम है कि उस जिंदगी की रोटी जो चलती में उठती है उसको नोश करना। हाँ जी, दुआ करने में मशगूल रहे। क्या बच्चे दुआ करते हैं? इसका मकसद है ये सारी बातें बड़ों के लिए है। इसका जो दुरुस्त तालीम ये है कि बाइबल का दसीये ही में बयान करती है, और उस जिंदगी की रोटी को जो चरनी में पैदा हुई उसको लेना है, और उसको वहां पर पैदा होने का एक मकसद था कि उसे चरनी में रखा गया, क्योंकि वो जिंदगी की क्या थी? रोटी थी, ताकि हम उसमें खाकर हमेशा की जिंदगी में क्या हो जाए? दाखिल हो, ताकि खुदा के नाम को इज्जत हो। चलो मिले खुदा इस कलाम के वसीला से आपको